नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एफडी यादव एफडी यादव प्रॉफिट लॉस सॉल्यूशन यहाँ सीरीज हल कर रहे हैं और उस सीरीज में हमने आपको दो टॉपिक यानी दो वीडियोस क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं और आज हम बात करेंगे इसके तीसरे टॉपिक की या तीसरी वीडियो की, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा प्रश्न संख्या 46 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में हमसे कहा गया है 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। 20% की हानि हो जाती है मतलब कितने में वस्तु बेच रहा है? आप कहेंगे 80 में बेच रहा है। हमारे हिसाब से 80 में बेच रहा है और वो के हिसाब से 160 में बेच रहा है। कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं। व्यक्ति 20% का लाभ पाना चाहता है यानी 120 में वो बेचना चाहता है, तो आप कहेंगे 160 गुणा में 120 और बटे में कितना? 80। 80 एकम 80, 80 दूनी 160 और 12 दूनी 24 यानी 240। अगर वो 20% का लाभ चाहता है तो उसे 20 वस्तुएं 240 रुपए में बेचनी चाहिए। लेकिन हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि उस व्यक्ति को 20% लाभ पाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि अगर वो 20% का लाभ चाहता है तो 240 में उसे कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? 20 वस्तुएं। हम 20 वस्तुओं का ही निकाल रहे थे, इसलिए हम ये कहेंगे कि उसे 240 में 20 वस्तुएं यहाँ बेचनी पड़ेगी। ये इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। प्रश्न नंबर 47 में हमसे कहा गया है राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और उसे 15% की हानि हो गई। 15% लाभ पाने के लिए उसे गाय को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आपको इस तरह के सवाल बताया था कि विक्रय मूल्य जो वो चाहता है वो ऊपर क्या चाहता है? 15% का वो लाभ चाहता है यानी 15 115। पहले उसे 15% की हानि हो चुकी है यानी कितना? 85। अब आप इसे काट रहे होंगे तो आप इसे काटिए, 5 से काट लीजिए 17, इसे 5 से काटिए 23, इसे काटिए 17 एकम 17 और 17 8 136। अब आप 23 की और 8 की गुणा कर लीजिए, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 2 16, 16 और 2 18 यानी उसे 184 रुपए में वो बेचनी होगी अगर वो 15% का लाभ चाहता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% लाभ पाने के लिए उसे कलाई घड़ी कितने रुपए में बेचनी होगी? आइए देखते हैं। 720 रुपए उसका विक्रय मूल्य है और वो क्या चाहता है? वो 25% का लाभ चाहता है यानी 125, और पहले उसे क्या हो चुका है? पहले उसे 25% की हानि हो चुकी है यानी 75। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 25 या 75, 25 पंजे 125 और इसे काटेंगे आप 24 या 72 240, 24 पंजे 120 यानी 1200 रुपए। 1200 रुपए में उसे इस वस्तु को बेचना होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न नंबर 49 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है मतलब वो कितने में बेच रहा है? 96 में बेच रहा है हमारे हिसाब से, और वो के हिसाब से कितने बेच रहा है? 1 रुपए में बेच रहा है यानी 96 यूनिट की वैल्यू 1 है। वो चाहता क्या है? वो 8% का लाभ कमाना चाहता है यानी वस्तु कितने में बेचेगा? 108 में बेचेगा यानी 108 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 108 गुणा में 1 और बटे में कितना? 96। जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो आप देखेंगे इसे 12 से काट दीजिए, 12 8 96 और 12 9 108 यानी 9 बटे 8, 9 बटे 8 रुपए। अब ध्यान से सुनिए, हमसे कह रहा है सवाल में कहा गया है कि 1 रुपए में कितने संतरे उसे बेचने चाहिए, यानी 9 बटे 8 रुपए में वो कितने संतरे बेच रहा है? 1 रुपए में, सॉरी सवाल में हमसे कहा गया है 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। यहाँ हमारे पास 9 बटे 8 रुपए में वो 36 संतरे बेच रहा है क्योंकि हमने ये निकाला है 36 संतरों का, और 1 रुपए में उसे पूछा गया है तो हम आप करेंगे 36 और 8 बटे में कितना? 9, 9 चौक 36 और 8 चौक 32। उसे अगर 8% का लाभ लेना है तो उसे 1 रुपए में 32 संतरे बेचने होंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 में हमसे कहा गया है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पे बेच दिया, और बी ने 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत ध्यान से देखिए। ए ने एक सिस्टम 40,000 में खरीदा, ए ने खरीदा 40,000 में और बी को 4% की हानि मतलब कितने में बेच दिया? 96% में।
अब ये बी का क्या हो गया, बी का हो गया क्रय मूल्य, और बी ने इसे सी को कितने रुपए में बेच दिया, 40,320 में। तो पहले आप बी का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। ये क्या है, बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य परसेंटेज से 2 जीरो पहले कैंसिल हो जाएंगे। आप 4 से इसे गुणा कर लीजिए, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 दिन 36 और 2 कितना हो गया 38, और यहाँ पर ये डबल जीरो, यानी 38,400 में उसने खरीदा और 40,320 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 40,320 में बेच दिया। ये इसका विक्रय मूल्य है, किसका, बी का, और ये 40,320 सी का क्रय मूल्य है। तो आप जब इसे घटाएंगे तो इससे कितना लाभ हुआ, बी को, तो बी का लाभ निकालेंगे आप यहां से, और आप देख पा रहे होंगे 40,320 और 38,400, 0 2 13 से 4 जाएंगे 9, और यहां मेरे पास कितना बचेगा, 9 से 8 जाएंगे 1920 रुपए का उसे नेट लाभ हुआ। परसेंटेज में पूछा गया है उससे, परसेंटेज में, हाँ बी का परसेंटेज लाभ, तो 1920 गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 38,400, 2 जीरो से 2 जीरो मेरे कैंसिल हो जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 2 बार कंप्लीट जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 एकम 2 और 1 3, यानी यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ कितने बार जाएंगे मेरे पास, 2 बार जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी बी को कुल मिलाकर 5% का लाभ होने वाला है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। प्रश्न नंबर 51 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, इसलिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। तो आपको बताना है ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। मान लीजिए ए ने उसे एक्स में खरीदा था, अब ए ने बी को 25% के लाभ पर बेच दी। 25% मतलब 125 में उसे बेच दी, 125 बटे में कितना 100। ऐसे ही बी ने उसे 10% हानि पे बेच दिया सी को, यानी 90 बटे में कितना 100। अब ये सी का क्रय मूल्य हो गया, और सी ने इसे खरीदा है कितने में, 675 रुपए में। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ऐसे जब इसे आप सॉल्व करेंगे 10 3 90 और 10 नहीं 100। जब आप इसे काट रहे होंगे देखिए क्या कट जाएगा, 7 6 13 5 18 9 से कट जाएगी, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और x बराबर हो जाएगा मेरे पास 75 गुणा में कितना 8, 8 पंजे 40 का सिफर हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा, यानी x का जो क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपए होगा। आइए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की ओर। प्रश्न नंबर 52 में हमसे कहा गया है एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। निर्माता ने कितने में खरीदी है, तो निर्माता ने खरीदी होगी x में। अब उसने 10% के लाभ पर वस्तु बेच दी, तो सीधे सीधे हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10% मतलब 1/10, 10 में खरीदी 11 में बेच दी, यानी 11/10। 110 बटे में 100 लिखिए, तब भी 11/10 ही आएगा। फिर दुकानदार ने, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% के लाभ पे बेच दिया। 20% मतलब 1/5, यानी 1 का लाभ कितने में बेच दी, 6 में। फिर क्या कह रहा है, यदि ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पर बेचता है, यानी 15% हानि पे वो बेच देता है, तो 15% की जब आप बात करने लगेंगे कितना बचेगा, 85 बटे में 100। और लास्ट में जो ग्राहक है वो उसे कितने रुपए देता है, 56,100। अब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिए, 5 एकम 5 और 17 पंजे 85 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, 17 तिया 51, 5 बचते हैं, फिर 17 तिया 51, 11 से काटिए 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी 300। फिर 6 से काटिए 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी 50। फिर जब आप x बराबर 3 गुणा कर रहे होंगे, 1000 है वहां 50 है, यानी 50 के आगे आप 3 जीरो लगा दीजिए इस तरह से, यानी निर्माता कंपनी ने जो कीमत ली थी वो 50,000 रुपए थी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। प्रश्न नंबर 53 में हमसे कहा गया है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% पे और सी उसे डी को 12.5% लाभ पे बेचता है। यदि डी ने 29 रुपए 70 पैसे मूल्य दिया हो तो ए ने कितने में खरीदा। तो मान लेते हैं कि ए ने एक्स में खरीदा होगा। अब ए ने बी को 20% लाभ पर, 20% मतलब 1/5, यानी 5 में वस्तु खरीदी होगी, 1 का उसे लाभ हो रहा होगा, यानी 6/5 में उसे बेच दिया होगा।
बी ने सी को 10% लाभ पर यानी खरीदी 10 की होगी, बेच 11 के रहा होगा। सी ने डी को 12.5% मतलब 1/8 यानी 8 में खरीदा होगा, 9 में बेच रहा होगा। और तब डी ने 29 रुपए 70 पैसे उसे दिए हैं। ये डी का क्रय मूल्य हो गया। हमसे पूछ रहा है ए का, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, आप डेसिमल हटा सकते हैं और आगे को 0 बढ़ा सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। मेरे पास बचा 297 और ध्यान से देख पा रहे हैं कि नंबर 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 7 बचते हैं, 11 सत्ते 77, 9 एकम 9 और 9 3 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा और 5 चौक 20 और 20 एकम 20 यानी x बराबर कितना जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। ये मेरे सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 में हमसे कहा गया है ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में बेचा, यानी 4860 क्या है, बी का क्रय मूल्य। 4860 क्या है, बी का क्रय मूल्य और ए का क्या है, विक्रय मूल्य। फिर उसने हमसे कहा है कि 19% हानि पर बेचा और बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ मिलता है। अब ए को 17% का लाभ मिलता है मतलब हमें ए का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हमसे कहा गया कि 19% हानि पे बेचा है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर, तो 19% हानि पे बेचा है। इस बात का क्या मतलब है, ए ने 81 यूनिट में बेचा होगा, जबकि बुक में कहा गया है हमसे 4860। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 81 कम 81 और 81 छक 486 यानी 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60। तो फिर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 6000। यानी ए ने से 6000 रुपए में खरीदा होगा। ये ए का क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ए ने 6 में खरीद कर 4860 में बेच दिया। अब क्या कह रहा है, बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा है कि उससे ए को 17% लाभ मिलता है। अब ए को 17% लाभ मिलता है, इस बात का क्या मतलब है, 117 में बी ने बेचा होगा सी के प्रॉफिट का, सॉरी ए के प्रॉफिट का। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसकी आप गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, कितना जाएगा मेरे पास 7020, यानी 7020 रुपए में बी ने सी को बेच दिया। ये हो गया एसपी, किसका, बी का, ये बी का एसपी हो गया। अब बी ने खरीदा कितने में था, 4860 में, बेचा कितने में, 7020 में। तो कह रहा है बी को लाभ कितना हुआ, तो बी के लाभ के लिए अगर हम बात करने लगे तो हम बी का लाभ निकालें तो आप कहेंगे 7020 में उसने बेचा है, 4860 में उसने खरीदा था, हटा दीजिए, ये बी का लाभ निकला है। यहाँ बचेगा 0, 12 से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ मेरे पास कितना जाएगा 9, तो 9 से 8 गया, 1 बचा और 6 से 4 गया 2, यानी उसे 2160 रुपए का लाभ हुआ। किसको, बी को। हमसे पूछा गया है परसेंटेज लाभ, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, तो आप कहेंगे लाभ गुणा में 100 और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, 4860 यूनिट। जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और ये 4 से आप इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से नहीं कटेंगे क्योंकि 4 से नहीं कट पाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तिया में 6, फिर आप इसे काटिए 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। इज दैट क्लियर। या देखिए अब ये संख्या 9 से कट रही होगी क्योंकि 4 3 7 2 9 होती है, तो 9 दूनी 18, कितने बचे मेरे पास 6 63, 9 सत्ते 63, इसे काट लीजिए तो 12 ने 108 होते हैं, अभी भी कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 ने 27, यानी 400 बटे में 9। जब आप इसे भाग लगाएंगे तो आप आंसर पाएंगे, इसका आ जाएगा 44 सही 4/9%, और ये मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 55 में हमसे कहा गया है ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर और बी उसे सी को 25% लाभ पर और सी उसे 1200 रुपए दे, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य यानी उसका सीपी कितना था, यानी ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो मान लेते हैं ए ने उसे एक्स में खरीदा होगा, ए ने 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 1/5 यानी 5 में खरीद के 6 में बेच रहा होगा, और बी उसे 25% लाभ पर, 25% मतलब 1/4 यानी 4 में खरीद के 5 में बेच रहा होगा,
और सी क्या कर रहा है, 1200 रुपये दे रहा है, यानी 1200 रुपये में खरीद रहा है। सी का क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। ध्यान से समझिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी 200 हो जाएगा। इसकी हम गुणा कर देंगे, यानी वस्तु का आरंभिक जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 800 रुपये। ये मेरा इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। प्रश्न नंबर 56 में हमसे कहा गया है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पे बेचता है, बी सी को 10% लाभ पे बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने ज्यादा प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा। ए बी को 20% लाभ पे बेचता है और बी सी को 10% लाभ पे बेचता है। बहुत ध्यान से देखिए, यानी अगर ए ने वस्तु खरीदी होगी 100 में और 20% लाभ पे बेची होगी यानी बी को, तो बी कितना हो जाएगा मेरे पास, 120 यूनिट। फिर क्या कह रहा है, बी से सी को 10% लाभ पे बेचता है, यानी बी ने अगर मान लीजिए खरीदी 100 में होगी तो सी को बेची में कितनी होगी, 10% लाभ, मतलब 110 में बेची होगी। इज दैट क्लियर? अगर हम रेशियो को देख पा रहे हो तो 20 पंजे 100 और 20 छम 120, ऐसे ही 20 पंजे 100, 20 से मत नहीं कटेगा, पहले 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी कितना जाएगा मेरे पास 10 बटे में 10 अनुपात 11। ध्यान से देखिए, ए का क्रय मूल्य कितना है, 5। अब बी का यहाँ कितना है क्रय मूल्य, 6। भाई बी ने खरीदी है, ए ने बेची है, बी ने खरीदी है, और यहाँ कितना है 10। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप बी का जो सीपी है बराबर कर देंगे। हमसे सवाल में पूछा गया है तदनुसार सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा भुगतान करना होगा। सी को ए की तुलना में, सी को ए की तुलना में मुझसे पूछा गया है, तो पहले आप ऐसा कीजिए कि इसका रेशियो सेम कर लीजिए, यानी मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप कहेंगे हो जाएगा 5 अनुपात 6 और ये हो जाएगा मेरे पास 10 अनुपात कितना 11, 6 और यहाँ क्या करेंगे आप 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 और 6 दाएं कितना हो जाएगा 60 और 11 छह कितना हो जाएगा 66, यानी ए को 50 और सी को 11। सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये 66 है, यानी 16 ज्यादा करना पड़ेगा, यानी 16 किसकी तुलना में, ए की तुलना में, यानी 50 और गुणा में कितना 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32% इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। सवाल नंबर 57 में हमसे कहा गया है कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, ये देखते हैं। मान लीजिए कि ए ने उसे 1 रुपए में खरीदा होगा, अब बी ने क्या किया, उसे 10% लाभ पे बेच दिया। 10% लाभ का मतलब कितना हो गया, खरीदा 10 में बेचा कितने में 11 में, और बी ने सी को 30% लाभ पे बेच दिया। 30% मतलब कितना हो गया हमारे पास 3/10, यानी खरीदा उसने 10 में और बेचा कितने में 13 में। और सी ने क्या किया है 286 रुपए दिए हैं, यानी 2860 इतने रुपए सी ने पे किए हैं, यानी सी ने इतने रुपए में वो वस्तु खरीदी होगी। तो ए का मुझे बताना है क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26 और 0, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 यानी 20। जब आप गुणा कर रहे होंगे तो 20 तो ऐसे है और ये 100, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 2000 रुपए। 2000 रुपए इस ए का क्रय मूल्य होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 की ओर। प्रश्न नंबर 58 में हमसे कहा गया है ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर, बी सी को 5% लाभ पर और सी उसे 462 रुपए का भुगतान करता है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी उसे कितने रुपए में खरीदा था। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ करना नहीं कि मान लीजिए ए ने 1 रुपए में खरीदा होगा, 10% लाभ मतलब क्या हो गया 11/10, बी ने उसे 5% लाभ पे बेचा है, 5% मतलब 1/20, यानी 20 में खरीद के 21 में बेच दिया होगा। और सी ने क्या किया उसे, तो सी ने उसे 462 रुपए का भुगतान किया है, यानी सी ने उसे 462 रुपए में खरीदा होगा। ये सी का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 4 बचते हैं, 21 दूनी 42, 11 से काटिए 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर आप तिरछी गुणा करेंगे तो 20 ढाई 200 और 200 दूनी कितना हो जाएगा 400, यानी ए ने उसे 400 रुपए में खरीदा होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। प्रश्न नंबर 59 में हमसे कहा गया है ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ पर और बी ने उसे 20% लाभ पर सी को भेज दिया। सी ने 264 रुपए दिए हों तो ए ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदा था। तो हम मान लेते हैं कि ए ने 1 रुपए में खरीदा होगा,
10% लाभ मतलब 1/10 यानी 10 में खरीद के 11 में बेच दी होगी। बी ने 20% लाभ पर 20% लाभ मतलब कितना 1/5 यानी 5 में खरीदी होगी और 6 में बेच दी होगी। और सी ने 264 रुपए दिए हैं कुल मिला के, यानी सी का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। जब आप इसे काट रहे होंगे तो काटिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितने बचते हैं 4, 44 यानी 11 चौक 44, 6 से काटिए 6 एकम 6 और 6 चौक 24। जब आप तिरछी गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 दाएं 200 यानी 200 क्या हो जाएगा ए का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। ये बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कहा गया है ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर बेची, सी ने 2310 रुपए दिए हो तो ए का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना होगा। फिर वही सवाल सेम है। मान लीजिए कि ए ने एक्स में खरीदी होगी, बी को 5% लाभ पे बेची होगी, 5% मतलब 1/20 यानी 20 में खरीद कर 21 में बेच दी होगी। बी ने फिर 10% लाभ पे बेचा है, यानी बी ने खरीदी होगी 10 की और बेचेगा कितने में 11 में, और सी ने उसे कितने रुपए पे किए 2310 रुपए पे किए। ए का मुझसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। 21 एकम 21 होते हैं, 21 एकम 21, फिर मेरे 21 एकम 21 और 11 यानी कितना हो जाएगा 110। जब आप तिरछी गुणा जब आप इसकी करेंगे तो 20 दाएं 200 और 200 की 10 से गुणा कर देंगे, यानी ए का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 2000 रुपए होगा। आइए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 61 की ओर। प्रश्न नंबर 61 में हमसे कहा गया है योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा और श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया और दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा। तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य क्या थी। मान लेते हैं कि योगिता ने वो x रुपए में खरीदा होगा और श्यामला को 20% के लाभ पर, 20% लाभ मतलब खरीदा 5 में होगा और बेचा कितने में होगा 6 में होगा। और श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर, 10% मतलब 1/10 यानी 10 में खरीद के उसने 11 में बेच दिया होगा। फिर हुआ क्या, दीपा ने उसे 33,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा दीपा को, यानी दीपा का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा 33,000, यानी 11 एकम 11 और 11 कितना हो जाएगा 33 यानी 3,000। फिर आप इसे 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 यानी 500। फिर जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 5 दाएं 50 हो जाएगा, यानी ये जाएगा मेरे पास कितना 5,000 और ये 5 25 यानी 25,000 रुपए में योगिता ने उसे खरीदा होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 62 की ओर। प्रश्न नंबर 62 में हमसे कहा गया है ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी ने उसे सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% लाभ होता है, तो बी को कितना अभिलाभ हुआ। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं। आइए देखते हैं। ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा, इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप, बी ने ये घोड़ा 4800 रुपए में खरीदा था, भी ए ने बेचा है, बी का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, बी का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया और ए का भी क्रय मूल्य हो गया। 20% की हानि पर बेचा है और ए को 15% लाभ पूछा रहा है, तो ए का लाभ तभी निकाल पाएंगे जब ए का हमारे पास क्रय मूल्य होगा। 20% हानि का मतलब कितने में बेचा होगा 80 में बेचा होगा। 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4800 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 छंग 48 यानी 60 हो जाएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास, 100 यूनिट की वैल्यू जाएगी मेरे पास 6,000 रुपए। अब ये 6,000 क्या निकल के आया है, ए का क्रय मूल्य निकल के आया है, ए का क्रय मूल्य यानी ए का ये सी पे निकल के आया मेरे पास। अब हुआ क्या, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि उसे ए का 15% लाभ होता है, यानी बी ने बेचा कितना इतने रुपए में कि सी को 15% लाभ हो। 15% लाभ का मतलब 115 हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप इसकी क्या करेंगे गुणा 6 से, तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, फिर 6 एकम 6 यानी 6,900 रुपए में बी ने सी को वो वस्तु जो घोड़ा था वो बेच दिया। खरीदा कितने में था उसने 4800 में और बेचा कितने में उसने 6,900 में। 6,900 में बेचा है, 4800 में खरीदा है। आप कहिए उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, हटा दीजिए तो 0 फिर 0 और 9 से 8 जाएंगे 1, 6 से 4 जाएंगे 2, यानी 2100 रुपए का बी को लाभ होगा। ये 2100 मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न नंबर 63 में हमसे कहा गया है एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने को श्रीमान x को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिल जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, 5% लाभ पर वो बेच रहा है, 5% लाभ पर वो बेच रहा है
और 5% हानि पर बेचने की तुलना में उसे 150 अधिक मिल जाती है, तो अंतर कितने का आएगा? तो आप कहेंगे अंतर आएगा सर कितना हमारे पास 10 का, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 150 दे रखी है। 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि श्रीमान एक्स ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो श्रीमान एक्स ने वस्तु खरीदी होगी 100% में। 100% वाले के लिए एक जीरो जब आप यहाँ बढ़ाएंगे तो एक आप यहाँ भी बढ़ाएंगे और आप कहेंगे 15 रुपए में वस्तु खरीदी गई होगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। प्रश्न नंबर 64 में हमसे कहा गया है एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर होता है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 15% और 17% लाभ, 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 3, यानी 17 और 15 का अगर डिफरेंस निकाला जाए कितना आएगा? 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है। 100% की वैल्यू पूछी गई है, अगर 2% को मुझे 100 बनाना होगा तो आप कहेंगे सर 50 से गुणा कर दीजिए, यानी 50 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो फिर 50 से यहाँ भी गुणा करेंगे, यानी 100% की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास? 150 हो जाएगी, और 150 मेरे सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। सवाल नंबर 65 में हमसे कहा गया है एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया और उसे ₹10 ज्यादा पर बेचा गया होता तो लाभ का 20% हो जाता, तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना था? बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमने वस्तु मान लीजिए खरीदी 100 में होगी और 16% लाभ पे बेचा गया होगा, यानी कितने बेच रहे होंगे? 116 में बेच रहे होंगे। फिर हमसे कहा गया कि उसे 10 ज्यादा पर बेचा जाता तो उसे उसका लाभ प्रतिशत 20% हो जाता, यानी कितना? 120 हो जाता। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा हो रहा है? 116 और 120, यानी 4 ज्यादा हो रहा है। और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 4 की वैल्यू 10 दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि उसका लागत मूल्य कितना होगा, यानी सीपी कितना होगा। 4 को 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 25 से गुणा करेंगे, तो 25 का 100 हो जाएगा, तो इसको भी आप क्या करेंगे? 25 से गुणा करेंगे। 25 दाएं कितना हो जाएगा? 250, यानी 250 वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 66 की ओर। सवाल नंबर 66 में हमसे कहा गया है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? यानी सेम सवाल है बिल्कुल, बस केवल डाटा डिफरेंट है। यानी सवाल नंबर 65 से लगभग सवाल नंबर 80 तक सभी सवाल बिल्कुल सेम भाषा के साथ हैं, बस डाटा किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे सवाल एक बार ट्राई करेंगे। अगर कोई भी सब क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आज की क्लास का मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा, प्रश्न नंबर 66। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 में हमसे कहा गया है कि बिक्री मूल्य में 162% की वृद्धि कर देने पर उसकी हानि 19% 17% के लाभ में बदल जाती है। अगर आप इसका डिफरेंस चेक कर रहे होंगे 17% और फिर ये माइनस की 19% हानि, अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो आप पाएंगे 36%, और 36% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? 162। 36% की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी? 162। हमसे पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। अब हम इसे काटते हैं, काटिए 9 चौक 36 और इसे काटिए 9 एकम 9, कितने बचे हमारे पास? 7 और 9 ठीक 72। फिर आप इसे काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 ने 18। इसे 100 बनाने के लिए आप 5 से 50 से गुणा कर दीजिए और इसे 100 भी 50 से गुणा कर दीजिए, यानी 50 दूनी 100 100% और 9 पंजे 45, यानी 450, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 450। तो इस तरह से हमने आज 66 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आगे जो क्वेश्चन बचते हैं वो आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन भी आपको ऐसा लगता है कि हमें परेशान कर रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं आपको निश्चित रूप से उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब अच्छी लगी क्लास तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें ताकि आप जैसे और भाइयों के साथ मेरी वीडियो साझा हो सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।